हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश PDITI के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो चैप्टर है अपना, उसका यूनिट है कार्य शक्ति और ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तो पिछली वीडियो में या पिछले लेक्चर में मैंने बताया था हॉर्स पावर क्या होता है, हॉर्स पावर के टाइप के इंडिकेटर टाइप के बारे में बताया था, यानी टाइप्स ऑफ HP के बारे में, हॉर्स पावर। ठीक है, तो पहला जो टाइप था वो इंडिकेटेड टाइप था। इंडिकेटेड टाइप या इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ठीक है, ठीक है ना। तो इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या होता है, जो मैंने पहले बताया था कि किसी इंजन को चलाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस ऊर्जा को हम यूज करते हैं उसे हम इंडिकेटेड हॉर्स पावर बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी इंजन को चलाने के लिए कुल दी गई ऊर्जा, यानी उसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। तो इंडिकेटेड हॉर्स पावर एक इंजन की मैकेनिज्म की सहायता से जानेंगे। रियलिटी में इंडिकेटेड हॉर्स पावर होता क्या है। तो जैसे हमारा कोई इंजन का मैकेनिज्म है जिसमें पिस्टन दे रखी है, ये हो गया अपना सिलेंडर। ठीक है, इंजन का सिलेंडर इस शेप में रहता है जिसमें कनेक्टर रहता है अपना पिस्टन। ठीक है, इसमें एक पोर्ट ये होगा और एक पोर्ट ये होगा, इसे हम बोलेंगे इनलेट पोर्ट। ठीक है, ये होगा अपना आउटलेट पोर्ट या इनलेट वाल्व कह सकते हैं, और या फिर आउटलेट वाल्व बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सिलेंडर, सिलेंडर हो गया। ये हो गया अपना पिस्टन, ये हो गया कनेक्टिंग रॉड, ये होगी क्रैंकशाफ्ट। ये क्या हो गया, कनेक्टिंग रॉड। इधर की साइड लिख देते हैं कनेक्टिंग ये क्रैंकशाफ्ट होगी। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड तथा पिस्टन को जोड़ने के लिए जो पिन की आवश्यकता होती है उसे गजर पिन बोलते हैं, गजर पिन या, ठीक है ना। ये वो अपना जो ऊपर का रहता है उसे बोलते हैं TDC, टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर, और नीचे वाला जो रहता है वो रहता है BDC, बॉटम बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, ये जो हमारा राउंड रहता है वो 360 एंगल पे रहता है। वो कौन से में रहता है, टू स्ट्रोक में। टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट की रोटेशनल जो रहता है वो 360 पे रहता है, और 4 स्ट्रोक इंजन में 720 एंगल पे रहता है। यानी टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट जो क्रैंक होती है वो रोटेशनल कितने पे एंगल पे करती है, 360 एंगल पे क्रैंक रोटेशनल करती है, क्रैंक रोटेशनल। ठीक है, तो पिस्टन 2 बार मूव करेगा। पिस्टन कितनी बार मूव करेगा, 2 बार, और 4 स्ट्रोक में 720 एंगल पे करेगी, स्ट्रोक होगा अपना, और वो क्रैंक कितनी बार करेगी, 4 बार। ठीक है, रोटेशनल मोशन करेगी। ठीक है ना, यहां तक क्लियर आ रहा है समझ में।
इतना जानना जरूरी नहीं है। जैसे ये हो गया अपने इंजन मैकेनिज्म, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं हम टू स्ट्रोक इंजन मैकेनिज्म बोल दो, या कोई टू स्ट्रोक इंजन, या फिर इंजन मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। कोई इंजन है जिसका सिलेंडर है, सिलेंडर में पिस्टन है, पिस्टन हेड है, पिस्टन, ये हो गया पिस्टन हेड, या इसे बोलेंगे सिलेंडर हेड, ठीक है। जिसे हम क्या बोलेंगे, सिलेंडर हेड हो गया, पिस्टन हो गया, कनेक्टिंग रॉड होगी, क्रैंक होगी, क्रैंक शाफ्ट होगी, ठीक है। क्रैंक को जोड़ने के लिए जिस शाफ्ट का यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। ये क्रैंक शाफ्ट होगी। इसका 3D में अगर डायग्राम की बात करेंगे वो इस टाइप में रहता है अपना 3D में, और इंजीनियरिंग में हमेशा 3D यूज होता है ज्यादातर। तो क्रैंक शाफ्ट पे हमारा यहाँ पे जो लास्ट है, यहाँ पे हमारा एक लगा देते हैं फ्लाई व्हील, ठीक है ना। फ्लाई व्हील का क्या काम रहता है, फ्लाई व्हील का काम रहता है एनर्जी को स्टोर करना। आगे हम पढ़ेंगे इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इंडिकेटेड हॉर्स पावर हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें इंजन का क्या रोल है उसके बारे में जानेंगे। इंडिकेटेड हॉर्स पावर, कोई भी इंजन है, इंजन जब रनिंग करेगा, रनिंग कब करेगा, जब पिस्टन मूव करेगा, पिस्टन मूव करेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होकर ब्लास्ट होगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्पार्क प्लग, और इसमें जो इंजन में एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर रहता है, ठीक है ना। कोई पूछ लेगा इंजन में जो हमारा सिलेंडर हेड है उसकी, उसमें फ्यूल यूज होता है, तो फ्यूल के साथ साथ एयर भी यूज होती है, ठीक है। तो एयर हम किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि वो हमारा एंटर करेगा तो एनवायरमेंटल एयर रहती है उसमें, ठीक है। तो जब हमारा इनलेट पोर्ट ऊपर होगा, इनलेट पोर्ट अपना ऊपर रहेगा उस समय, ठीक है ना। तो जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाएगा, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर जाएगा, तो पिस्टन क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सिलेंडर हेड का वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा, और यहां से हमारा क्या होगा, एयर तथा फ्यूल का मिक्सचर हमारे सिलेंडर हेड में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर। जब हमारा पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, यानी बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा, तो हमारे ये दोनों पोर्ट बंद हो जाएंगे। उस केसेस में क्या होगा, दोनों पोर्ट बंद होंगे, धीरे धीरे हमारा पिस्टन आगे आया, यहाँ आ गया, और प्रेशर इसका इंक्रीज हुआ। प्रेशर जितना बढ़ेगा इसका प्रेशर बढ़ा, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। उस केसेस में हमारा स्पार्क प्लग स्पार्क जनरेट करेगा और एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। वो ब्लास्ट क्या होगा, यहाँ से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो एनर्जी हमारी इंडिकेटेड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। यानी इंडिकेटेड हॉर्स पावर, यहाँ से हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, पिस्टन को मूव किया, फिर आगे ये क्रैंकशाफ्ट रोटेशनल होगी, फ्लाई व्हील जो था उन्होंने फिर अपनी एनर्जी, फ्लाई व्हील ने अपनी एनर्जी दी, फिर पिस्टन मूव की। फ्लाई व्हील अपना प्रॉपर एनर्जी दे रहा है स्टार्टिंग टॉर्क में, तो उस समय क्या होता है, पिस्टन ऊपर नीचे मूव करने लगी, जैसे हमारा इंजन स्टार्ट हो गया प्रॉपर, फिर अपने फ्रीक्वेंसी पे आ गया। तो ये रहता है अपना इंजन का मैकेनिज्म। और डीपली जानोगे, इतना तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं है, और डीपली जानोगे मैं बता सकता हूँ अभी, और 360 पे और 720 पे कैसे काम करता है, टू स्ट्रोक में कितने स्ट्रोक होते हैं, वो ज्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बेसिक एक मैकेनिज्म पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एनर्जी उत्पन्न हुई, जिसको हम क्या हो रहा है, इंजन चल रहा है, क्योंकि पिस्टन मूव करेगा वही इंजन चल रहा है, तो यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उसे हम बोलते हैं इंडिकेटेड पावर, ठीक है। इसे हम IHP से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, लेकिन मैं एक बार और बता देता हूं तुम्हें, ठीक है। इंडिकेटेड पावर क्या होता है, जैसे किसी इंजन को
चलाने के लिए दी गई ऊर्जा को इंडिकेटेड ऊर्जा कहते हैं। इंडिकेटेड हॉर्स पावर ठीक है, एक पॉइंट इसमें ये हो गया। दूसरा जो पॉइंट आएगा, इंडिकेटेड हॉर्स पावर की वैल्यू हमेशा इंडिकेटेड हॉर्स पावर की वैल्यू हमेशा BHP यानी ब्रेक हॉर्स पावर से ज्यादा होती है। ठीक है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर की वैल्यू ब्रेक हॉर्स पावर से ज्यादा रहती है, यानी इंडिकेटेड हॉर्स पावर ठीक है की वैल्यू ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ब्रेक हॉर्स पावर से। यहां तक क्लियर है? सिंबल से समझ में आ रहा है? तो ये हो गया अपना इंडिकेटेड हॉर्स पावर। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? IHP से डिनोट करते हैं। तो इंडिकेटेड हॉर्स पावर बराबर, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है वैसे, प्लांक इक्वल टू 1545,000। तो ये रहता है अपना इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ठीक है, तो P बराबर रहता है एवरेज वेलोसिटी, P इक्वल टू L इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रोक। ठीक है ना, एरिया ऑफ द स्ट्रोक है ना। नंबर ऑफ यानी चक्करों की संख्या। ठीक है ना, के इक्वल टू ये हो गए कांस्टेंट, जिसे हम स्थिरांक बोलते हैं। तो ये रहता है अपना, और जिसे हम 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक के लिए ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो आएगा इसमें, वो आएगा BHK ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, ब्रेक हॉर्स पावर जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? BHP ब्रेक हॉर्स पावर। अब ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है? किसी इंजन की क्रैंकशाफ्ट पे अवेलेबल रहता है। अब क्रैंकशाफ्ट मैंने अभी बताया था, क्रैंकशाफ्ट क्या होता है? किसी इंजन को रोटेशनल मोशन, जो क्रैंकशाफ्ट होती है वो हमेशा रोटेशनल मोशन देती है, जिससे क्या होता है? फ्लाईव्हील कनेक्टेड रहता है। फ्लाईव्हील अपनी एनर्जी को आगे बढ़ाता है। किस पे? क्रैंकशाफ्ट पे। फ्लाईव्हील अपनी एनर्जी क्रैंकशाफ्ट को देता है, जिससे हम पिस्टन मूव होती है, पिस्टन हमारी आगे पीछे होती है। तो ये मैकेनिज्म है, ये हमेशा रोटेशनल मोशन करेगा। ठीक है, कौन सी मोशन करेगा? रोटेशनल मोशन, और जिससे हमारी पिस्टन आगे पीछे मूव करेगी।
तो ये रहता है, ये 360 पे रहता है अपना, 360 एंगल पे। ये टू स्ट्रोक की बात कर रहा हूं मैं। तो BHP क्या रहता है, यह इंजन को, ठीक है ना, BHP के बारे में बात करेंगे। यह वह शक्ति है पावर है जो इंजन की क्रैंकशाफ्ट पे, जो इंजन की क्रैंक शाफ्ट पे उपलब्ध यानी अवेलेबल, ठीक है ना। ये कौन सी पावर है जो किसी इंजन के क्रैंकशाफ्ट पे अवेलेबल रहती है? BH के पावर मैंने बताया था, जो ब्रेक हॉर्स पावर है, जो हमारे इंजन के क्रैंकशाफ्ट पे अवेलेबल रहती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्रैंकशाफ्ट अपना ये है, और यहाँ इस पे एनर्जी अवेलेबल कौन सी रहेगी? जो हमारी क्रैंकशाफ्ट, ये क्रैंकशाफ्ट है, ये 3D में, इस पे फ्लाईव्हील कनेक्टेड रहता है। तो फ्लाईव्हील अपनी एनर्जी को स्टोर करता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फ्लाईव्हील क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड रहता है। इंटरकनेक्टेड किससे रहता है? क्रैंकशाफ्ट से, जिसे एनर्जी किसे देता है? पिस्टन को मूव कराने के लिए। तो पहला पॉइंट तो तुम अपना इसमें ये हो गया, ये यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। यानी ये है एक क्रैंकशाफ्ट पर अवेलेबल रहती है, ठीक है ना। दूसरा जो पॉइंट आएगा इसमें, इसकी जो ब्रेक हॉर्स पावर की वैल्यू, ब्रेक हॉर्स पावर का मान, ब्रेक हॉर्स पावर का मान इंडिकेटेड हॉर्स पावर से, इंडिकेटेड हॉर्स पावर से कम रहता है। इस चीज से क्या समझ में आया? ब्रेक हॉर्स पावर का मान कम रहता है कंपेयर टू इंडिकेटेड हॉर्स पावर। यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही होगी, ब्रेक हॉर्स पावर। लेकिन क्या होता है ब्रेक हॉर्स पावर में, अब जो हमारे एलिमेंट हैं, हमारे कोई इंजन है, इसमें एलिमेंट है एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसमें क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। मोशन, चाहे वो मोशन रोटेशनल मोशन हो, घुमाऊ गति हो, चाहे वो लीनियर मोशन हो, पश्चाग्र गति हो, चाहे वो पेंडुलम हो, जिसमें लटका हुआ मोशन हो, कोई भी हमारा इंजन है उसमें कहीं ना कहीं मोशन होगा, उसके एलिमेंट में मोशन होगा, उसके पार्ट्स के मैकेनिज्म में मोशन होगा, तभी वो इंजन मूव करेगा। ये यहाँ तक क्लियर है? जब वह इंजन मूव करेगा, उस कंडीशन में क्या होगा? जो हमारी इंजन के एक दूसरे से पार्ट जुड़े हुए रहते हैं, तो उस पार्टों के बीच में क्या होगा? फ्रैक्शन लॉसेस होगा। फ्रैक्शन के कारण एनर्जी लॉसेस होगी। अब जैसे हमारा ये कनेक्टिंग रॉड जुड़ी हुई है, ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड जुड़ी हुई है, तो यहाँ एक लिंक रहेगी, ये से पिस्टन बिटवीन द कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड रहेगी, और क्रैंकशाफ्ट से जो कनेक्टेड रहेगी, ये क्रैंकशाफ्ट बिटवीन द कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये मूव करेगी, यहाँ से पिस्टन नीचे की ओर जाएगा, तो ये वर्टिकल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ हमारा रोटेशनल मोशन होगा, यहाँ पे भी रोटेशनल मोशन होगा। पिस्टन मूव करेगी, यहाँ पे भी हमारा, यहाँ कौन सा मोशन होगा? यहाँ लीनियर मोशन होगा, क्योंकि पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर रही है। जब पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगी तो उसे बोलते हैं लीनियर मोशन, ठीक है। तो जहां लीनियर मोशन होगा तो फ्रैक्शन होगा, तो एनर्जी लॉसेस होगी, ठीक है। जब एनर्जी लॉसेस होगी तो यहाँ पे क्या होगा? BHP में, ब्रेक हॉर्स पावर में, हमेशा फ्रैक्शन के कारण एनर्जी लॉसेस होती है। तो यहां तक क्लियर है? तो इसे लिखेंगे पावर का कुछ भाग, इसे लिख सकते हैं पावर का या शक्ति का, पावर यानी शक्ति का कुछ भाग,
ठीक है ना। घर्षण के कारण नष्ट हो जाता है, यानी एनर्जी लॉस होती है किससे? फ्रैक्शन के कारण। ठीक है ना। फ्रैक्शन के कारण उसमें क्या होता है? एनर्जी लॉसेस होती है। तो इसका अब हम ब्रेक हॉर्स पावर मैंने बताया था, अब इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहेगा ब्रेक हॉर्स पावर इक्वल टू इंडिकेटेड हॉर्स पावर